बहुत कंफ्यूजन होती है रे। एक बीच शब्द के लिए इतने सारे आखिर क्यों, कब तक चलेगा ये? बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज खोलकर आपके सामने रख दूंगा। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बिटवीन मिडल अमंग एक और कंफ्यूजन, फिर वही दर्द, फिर वही दुख अब नहीं रहेगा। मैं हूं ना आपके सामने। बहुत कंफ्यूजन होती है रे। एक बीच शब्द के लिए इतने सारे आखिर क्यों, कब तक चलेगा ये? अब नहीं रहेगा। अब क्योंकि मैं हूं, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज खोलकर आपके सामने रख दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। थोड़ी देर तक मेरे साथ और फिर पूरा डेटा आपके दिमाग में। यस, बिटवीन मिडल अमंग इतना सब क्यों, आखिर यही परेशानी है हमारी। चलिए देख लेते हैं यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहां हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी भारत का झंडा दिखाई दे रहा है। इस भारत के झंडे में आपको एक खास बात दिखाई दे रही होगी और वो है ये सफेद रंग। वास्तव में ये सफेद रंग किसके बीच में है? ये सफेद रंग है हरे यानी ग्रीन कलर और केसरिया यानी सेफ्रॉन के दोनों के बीच में ये है। इन दोनों कलरों के बीच में जो ये व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर को हम कहेंगे मिडल। हाँ, यहां पर हम बीच के लिए मिडल का यूज करेंगे क्योंकि भाई यही वो वर्ड है जो आपको बताएगा कि ये दोनों छोरों से बिल्कुल समान है। तो ऐसे में इसको कहेंगे हम मिडल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर इसकी इंग्लिश लगेगी मिडल यानी बीच में। ओके, समझ में आया? जहां पर दो वस्तुओं से, जहां पर दो व्यक्तियों से कोई भी चीज बीच में घिरी है, यानी इधर भी दूरी समान है, इधर भी दूरी समान है और वो उसके बीच में है, तो कहेंगे मिडल। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे। यहां तक पूरा छोर है, यहां तक पूरा छोर है झंडे का, और व्हाइट कलर भी यहां तक कंप्लीट है, यानी यहां से भी और यहां से भी समान रूप से है। बीच में अशोक चक्र है, सेंटर में, केंद्र में। तो ये जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन है इसको हम कहेंगे मिडल। पहली समझ में आई? बताओ ना। यस, चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। एक बार फिर से हमारे लिए बीच में वही एक बार फिर से टेंशन बन के आया, लेकिन आज टेंशन खत्म हो जाएगी। कैसे? यहां पर आपको एक बास्केट दिखाई दे रही है। इस बास्केट में बहुत सारे केले दिखाई दे रहे हैं, बनाना, और यहां पर एक सेब पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जहां पर बहुत सारी वस्तुओं में कोई अलग वस्तु हो। फिर से समझेंगे, जहां पर बहुत सारी वस्तुओं में कोई अलग वस्तु हो वहां पर हम अमंग बोलते हैं। ये भी बीच में, यानी यहां पर हम लिखेंगे देयर इज एन एप्पल अमंग बनानास। ठीक है, केलों के बीच में एक एप्पल है। ठीक है, बात समझ में आई? जहां पर एक नियम और याद रखेंगे, जो भी दो वस्तु होंगी वो एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी, यानी एक जैसी होंगी। जैसे कि ये बनाना है, ये एक जैसी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और दूसरी जो वस्तु होगी वो एक होगी और वो कोई और ही होगी, यानी वो अलग तरह की वस्तु होगी। तो हम वहां पर अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे तीसरी टेंशन भी खत्म कर देते हैं एक बार फिर से। हाँ, यहां पर आपको पर्वत के बीच में नदी, दूसरी पिक्चर में आपको एक गर्ल चाइल्ड, एक बॉय, इसके बाद में बीच में एक
टेडी बियर या एक क्यूट सा छोटा सा, है ना, एक एनिमल दिखाई पड़ रहा है। इनका मतलब क्या है अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये है बिटवीन, यानी बीच में। जहां कहीं अब वहां पहली बात को हम करें, जैसे कि हमने कहा था कि तिरंगे में तीनों में बीच में व्हाइट कलर है तो वहां मिडल लगा। हाँ, वहां दोनों छोर बराबर होने चाहिए, दोनों की दूरी लगभग बराबर होनी चाहिए। यहां आई डोंट नो, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये समान दूरी पर ही बैठे हों। तो ऐसे में हम बिटवीन का यूज करेंगे, जहां पर सीधा सीधा बीच में बोला जाए बस। जहां दो वस्तुओं से घिरी हुई कोई तीसरी वस्तु हो। आप तीन मित्र भी हो सकते हैं, आप तीनों मित्र अगर एक साथ चल रहे हैं तो जो बीच में होगा उसको बिटवीन बोला जाएगा। इसी तरह जैसे कि ये पर्वत है और पर्वत के बीच से ये नदी की जो धारा निकल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? बिटवीन। ठीक है, बिटवीन यानी बीच में। ठीक है, ओके, समझ में आया? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत जोरदार धमाकेदार लगा होगा और आपकी जो सारी कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई होगी। अगर ये कंफ्यूजन खत्म हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए ये सारी चीजें मेहनत करके निकाल के लाता हूं ताकि आपको ये सब ज्ञान हो जाए। अब आपके हाथ में है, जब अच्छी बातें लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी करना जरूरी है ना। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलती रहेगी। ये हमारा प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है और आपके लिए हमेशा नई नई चीज़ें खोजता रहता है ताकि आप बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट बन जाएं। चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए आपको कहूँगा कि मस्त ज़बरदस्त बिंदास रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।